बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह वाले की फांसी, बादशाह के मुश्किल सवाल और एक चुड़ैल का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, किसी जमाने में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जो कि बहुत इंसाफ पसंद और असूल पसंद था। वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखता था और उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उस राजा की 4 बीवियां थीं। वो उनको बहुत इंसाफ से रखता था। वो उनसे बेहद प्यार करता था, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। मगर फिर भी उसकी बीवियां उससे नाखुश रहा करती थीं। वो उससे हमेशा शिकायत करती रहती थीं। राजा उनकी रोज की शिकायतों से तंग आ चुका था और परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसकी राया में से एक आलिम फाजिल शख्स को फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो राया ने बादशाह से फांसी की सजा माफ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो आलिम फाजिल शख्स बहुत ज़हीन और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद करता था और उनके पेचीदा मसले हल करता था। राजा ने आलिम फाजिल से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आलिम फाजिल ने कहा, जी हजूर, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। राजा ने कहा कि मेरा सवाल बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफी अरसे से बहुत परेशान किया हुआ है। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सजा मुआफ भी कर दूंगा और इनामो इकराम से भी नवाजूंगा। उस शख्स ने कहा, जी हजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। राजा ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि औरत आखिर क्या चाहती है। उस शख्स ने जब ये सवाल सुना तो सोच में पड़ गया। काफी देर सोचता रहा। आखिरकार जब वो इस सवाल का जवाब ना दे सका तो उसने बादशाह से कहा कि आली जनाब, मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस सवाल का जवाब आपको जरूर बता सकता हूँ। राजा ने उस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा कि अगर तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में ना दिया तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। वो आलिम फाजिल शख्स कई महीने इस सवाल के जवाब पर तहकीक करता रहा मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। आखिरकार एक शख्स ने उसकी परेशानी देखकर उसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ। वहाँ पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जो कई सालों से जंगल में रह रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो जरूर तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। लिहाजा वो शख्स सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफर तय करने के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाकया बयान किया कि कैसे राजा ने उसकी सजा को एक सवाल के जवाब के एवज मुआफ करने का वादा कर लिया है और 1 साल की मोहलत दे दी है। अब साल पूरा होने को है मगर इस सवाल का जवाब मैं कहीं से ना पा सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। उस शख्स की फरियाद सुनकर अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने तो एक मुद्दत से दुनियादारी तर्क कर दी है और मैंने अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी हुई है। तुम्हारा ये सवाल कि औरत क्या चाहती है, इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही बता सकती है। मगर इस घने जंगल में कोई औरत नहीं रहती, मगर हाँ, एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है, जो कि एक गार में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना। वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब जरूर देगी। वो शख्स अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा करने के बाद उस चुड़ैल को मिलने के लिए उस गार की तरफ चल पड़ा। जब वो गार में चुड़ैल के पास पहुंचा तो उसने
अपना सवाल उस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उस शख्स ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तभी तुम्हें बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर सही जवाब का पता न चला तो मेरी जान राजा के हाथों भी तो जानी है। इसलिए उस शख्स ने ये फैसला किया, इस चुड़ैल से शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी होने के बाद चुड़ैल ने उस शख्स से कहा कि चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरे हामिद हो, तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला कर लिया है कि मैं दिन में 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये फैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात को। अब उस शख्स ने सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा, अगर रात में चुड़ैल बनी तो रात नहीं गुजरेगी। चुनाचे उसने फैसला किया कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा कि चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, और अगर मर्जी नहीं करने दोगे तो वो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लें कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, परी के साथ रहना है या फिर एक चुड़ैल के साथ। ये फैसला आपका है। अल्लाह ताला हम सबको हर दुनियावी मुश्किल और आफात से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुमा आमीन।